दोस्तों, सांपों से संबंधित आपने कहानियां तो काफ़ी सुनी होंगी, पर लेकिन हकीकत में भी कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिसको सुनकर वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और सोचने पे मजबूर कर देती हैं कुछ ऐसी घटनाएं। जैसी घटना मैं आज के आपके सामने लेकर के आया हूँ, आप भी इसको सुन करके सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना दोस्तों एक लड़के की है जिसको लगातार 4 बार सांप डसता है और 4 बार डसता है वही सांप, और 1 महीने के अंदर अंदर बार बार वही सांप आकर के उसे डसता है, और एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर वही सांप डसता है आकर के। हार के उस व्यक्ति ने ये सोचा, उसके परिवार वालों ने ये सोचा कि शायद यहाँ पर ही कुछ दिक्कत है। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, तो उन्होंने क्या करा कि उस लड़के को उसके मौसी के यहाँ भेज दिया। सोचा वहाँ कुछ दिन रहेगा तो थोड़ा ये गिरह जो है ये टल जाएगी, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तो दोस्तों, जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने YouTube चैनल में जब आदत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर की है, जिसका एक थाना क्षेत्र पड़ता है मलवा, और इसी का ही एक गाँव पड़ता है सोरा गाँव, जहाँ पर एक विकास दुबे नाम का व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र 24 वर्ष है। वह अपनी ज़िंदगी में आराम से रह रहा था। हालांकि पहले भी उसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कभी सांप को मारा था, या भी सांप की किसी शायद उसने किसी सांप को मार दिया, या फिर सांप से उसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। उसकी असल ज़िंदगी में जैसा उसके माता पिता बताते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सांप पकड़ते हैं तो कुछ असल लेना देना हो जाता है, कुछ मार देते हैं। घर में निकला था सांप, पहले कभी घर में सांप निकला, ना कभी ऐसी कुछ इससे ज़्यादा संबंधित कोई ऐसी घटना हुई है उस व्यक्ति के साथ, विकास दुबे के साथ। होता क्या है, दिनांक आती है 2 जून 2024, जिसमें रात के 9 बजे व्यक्ति खा पी कर, अपना खाना वाना खाकर, जो अपने काम से आके खाना पीना खा के अपने घर में आराम से बिस्तर पे लेट गया था। लेटने के बाद जैसे ही वह पेशाब वगैरह के लिए उठता है, टॉयलेट के लिए उठता है, तो उठते ही पैर के नीचे सांप आ जाता है, और सांप आ करके उसको तुरंत डस लेता है। और उसको डसने के बाद परिवार वाले जो हैं उसको हबड़ा तबड़ी में एकदम ले करके जाकर अपने पास ही प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। फिलहाल वह 2 दिन वहाँ पर भर्ती रहता है, और भर्ती रहने के बाद डॉक्टरों के हाथ कामयाबी लगती है और वह उसको बचा लेते हैं। वह किसी झाड़ फूक वाले के पास ना जा करके डॉक्टर के पास जाते हैं। ये उनका बहुत एक अच्छा, उनका एक सही डिसीजन था कि चलो वो झाड़ फूक पे इतना विश्वास नहीं करते, और वो डॉक्टर के पास गए। क्योंकि आज की डेट में हर डॉक्टर के पास, मतलब हर जिला हॉस्पिटल में, हर शहर में डॉक्टरों के पास सांप का एंटीवेनम होता है। तो वहाँ पर जाकर के वो उसका इलाज कराते हैं। तो 2 दिन में वहाँ भर्ती रह करके अपने घर वापस आ जाता है, लौट जाता है ठीक ठाक। फिर कुछ दिन वह ठीक ठाक रहता है, अच्छी खासी ज़िंदगी चलती है। फिर दिनांक आती है 10 जून की रात। 10 जून की रात को फिर वही कांड होता है कि जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता है, वह उठता है, चलता फिरता है, जैसे ही आस-पास जाता है, तुरंत उसको वही सांप फिर दोबारा डस लेता है आके। इस बार घर वाले ज़्यादा काफ़ी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, और वह परेशान हो जाते हैं। वह उसको लेकर फिर दोबारा उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर साहब फिर दोबारा इलाज करते हैं, तो डॉक्टर साहब समझाते हैं कि ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, घर में अपना थोड़ी सी सफाई बरतो, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो। तो वह मान जाते हैं। उसके घर वाले ज़्यादा परेशान होकर के वह फिर वहाँ पर भर्ती रहता है, और रहने के बाद वह वहाँ से ठीक होकर के फिर 2-3 दिन भर्ती रह के ठीक होकर अपने घर चला जाता है। फिर अपने दिनचर्या ऐसी चलना शुरू हो जाती है। 4-5 दिन बीतते हैं। तुरंत 1 हफ्ते बाद, लगभग 17 जून को वही सांप उसको फिर दोबारा डस लेता है। और इस बार घर वाले ज़्यादा ही डर जाते हैं, और आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले रहते हैं उनको भी ज़्यादा एकदम से सनसनी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि इस लड़के को ही बार बार सांप डस रहा है। आस पड़ोस के मोहल्ले में किसी के घर में सांप नहीं, किसी को दिख नहीं रहा सांप, बस उसी के ही पास आता है और उसको डस कर चले जाता है। तो वह देखते हैं तीसरी बार उसको फिर दोबारा सांप ने 17 जून को डस लिया। इस बार फिर दोबारा वह उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर फिर दोबारा इलाज करता है। इस बार डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार इसी को ही काट रहा है सांप। डॉक्टर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, पर लेकिन फिर भी वह अपने इलाज को करते रहते हैं। उसके बाद फिर इस बार तो सांप ने 1 हफ्ते का भी उसको टाइम नहीं दिया। 3-4 दिन बीते, जैसे ही वह ठीक होकर के घर गया, 3-4 दिन बाद फिर दोबारा सांप ने डस लिया। तो चौथी बार उसको दोबारा सांप ने डसा। तो इस बार घर वाले ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं, इतना ज़्यादा सहम जाते हैं कि और परेशान हो जाते हैं कि इसके भविष्य का क्या होगा।
घरों में बहुत ही ज़्यादा सनसनी मच जाती है। पूरे उसके रिश्तेदार वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या किया जाए। कुछ पंडितों वगैरह से बात करी जाती है तो वह उनको एक बताते हैं कि इनका इसका कुछ शायद पिछले जन्म का ही कुछ नाता है या कुछ वो है, या किसी इसने सांप को तो नहीं मारा, ऐसा कुछ भी कहानी जोड़ते हैं। पर लेकिन उसके परिवार वाले बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने कभी सांप को मारा या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद चौथे दिन उसको सांप डस लेता है तो घर वाले और डॉक्टर जो उसको सलाह देते हैं कि शायद कुछ बात है, इसका पिछले जन्म का ही कुछ नाता होगा इससे, या कुछ लेना देना होगा सांप का, जैसा लोग बताते हैं। तो वह लोग क्या करते हैं, इसको कुछ दिन के लिए इसको बाहर भेज देते हैं। उसके पास में ही, तो घर से कुछ ही दूरी पर, घर से थोड़ा सा दूर, मतलब कि किसी दूसरे शहर में भेज देते हैं। वहाँ पर राधानगर एक एरिया पड़ता है, राधानगर शहर पड़ता है, वहाँ पर उसको भेज देते हैं कि चलो कुछ दिन अपनी मौसी के वहाँ पर रहो। तो वह जाकर के अपनी मौसी के वहाँ रहने लग जाता है। वहाँ कुछ दिन फिर दोबारा ठीक ठाक भेजते हैं। एक दिन रात के 12 बजे वह उठता है टॉयलेट करने के लिए। जैसे ही बाथरूम में जाता है उसको दोबारा सांप डस लेता है। तो उसके घर से दूर जाके भी वही सांप डस रहा है उसको बार बार। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गए हैं लोग कि आखिर उसको ही बार बार क्यों डस रहा है सांप। क्योंकि लोग बताते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे फिल्मों में, कहानियों में, कि अगर किसी एक सांप को व्यक्ति मार देता है, जो जोड़ा होता है नाग नागिन को, उसमें एक को मार देते हैं, तो जो एक सांप बचता है वह उसकी फ़ोटो खींच लेता है अपनी नज़रों में और उसको याद रखता है, उससे बदला लेता है, अपना बदला ज़रूर लेता है सांप का। तो ऐसी कहानी आपने सुनी होंगी, पर लेकिन ये कहानी भी कुछ उसी से ही मिलती जुलती लग रही है। पर लेकिन इस कहानी में उसने किसी भी सांप को नहीं मारा था, उसका सांप से दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं था। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका शायद पिछले जन्म का कोई इससे रिश्ता है, पिछले जन्म का कोई इसका बदला होगा जो वह इस जन्म में ले रहा है। इसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया होगा जो कि इसका अधूरा रह गया होगा और अब वो सांप से बदल रहा है। फिलहाल वह डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, वह अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। पर लेकिन ये ज़्यादा ही काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना है। जैसे कि जाना जाता है कि लोग बता रहे हैं कि जैसे कि पिछले जन्म का कोई नाता होता है, ये चीज़ें, ये लोगों का एक मिथ है, वे सोचते हैं इस तरीके से। पर लेकिन अगर साइंटिफिकली सोचा जाए तो साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ साइंटिस्टों ने ये बताया है कि जब कोई सांप मरता है तो सांप अपने वहाँ पर जो है कुछ अपनी जो लास्ट की सांसें रहती हैं उन सांसों को इस तरीके से वहाँ पर छोड़ता है कि उस जगह के, उस एरिया में उस सांसों की जो एक स्मेल होती है वो वहाँ पर वह छोड़ जाता है। और उसकी वजह से कोई दूसरा सांप या कोई भी सांप अगर वहाँ आसपास से गुजरेगा तो वह जो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है और उस जगह के पास आकर के रुक जाता है। तो लोगों ने इसकी ये कहानी बनी हुई है कि जहाँ सांप मरेगा वहाँ दूसरा सांप जरूर आएगा उसका बदला उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए। पर लेकिन साइंस इस चीज़ को बिल्कुल भी नकारता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सांप वहाँ पर आएगा उसको देखेगा। दूसरी बात कि सांप के पास, साइंस ने ये भी प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि सांप के पास इतना माइंड, इतना दिमाग नहीं होता कि वह कुछ चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाए। उनका दिमाग इतनी क्षमता नहीं रख पाता है कि वह कुछ लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख पाए कि हाँ कोई व्यक्ति ही था। और ऐसा फोटो खींचने वाला, ऐसा आंखों में तो ऐसा कुछ भी सांपों को नहीं दिखाएगा, जैसा साइंटिस्टों ने इस चीज़ के बारे में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको किसी से रिलेट करते हैं, साइंस से या कहानी से, या जो आप सोचते हैं वो हमें बताइए। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि उसको क्यों काटा होगा, किस वजह से काटा होगा, तो आप उसके बारे में अपनी राय जरूर दें हमारे कमेंट बॉक्स में। इससे पहले दोस्तों ये घटना बिल्कुल फिलहाल सस्ती है और वह लड़का जो है खतरे से बाहर है, और आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम नई नई वीडियो लेकर के आएँ। अब जो भी घटना लाते हैं सच्ची लाते हैं, नई नई कहानियाँ लाएँ। आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं वो हमें बताइए। तो चलते हैं, फिर बधाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।